हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारी जो बात होने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करूं, मेनली ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, साथ में जो बच्चे नीट और जेई का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी है। तो आखिर हम ऐसे स्टूडेंट किस प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि अगर हम टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे तो हमारे सिलेक्शन होने के या हमारे अच्छे परसेंटेज पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको नजर आएगा दैट इज क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि यार कल से तो एकदम 14-14 15-15 घंटे पढ़ाई कर शुरू कर देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। अब आपको पता है कि आप 5 घंटे पढ़ाई करते हो तो कल 10 घंटे नहीं पढ़ाई कर पाओगे। अगर आपने ये एक्सपेक्टेशन सेट की कि मैं कल 10 ही घंटे पढ़ाई करूंगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब आप 7 घंटे पढ़ाई करोगे तो यू फील डिमोटिवेटेड कि मैं अपना लक्ष्य नहीं पा पाया। तो इस वजह से आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और आपको एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है। सेकंड नंबर पे है प्रायोरिटाइज टास्क। अब जैसे क्या होता है, कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या चीजों को पढूं। जैसे मान लीजिए टॉपिक्स में भी ये नहीं क्लियर होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक चैप्टर है लाइट है और एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, दो फिजिक्स के क्लास 10th के चैप्टर्स हैं। अब हमें ये प्रायोरिटी नहीं पता होती है कि किसको हमें पहले पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करिए। दूसरा, ये तो पढ़ाई के लिए हो गया। दूसरी क्या होती है कि आज हमको शाम को घूमने जाना है, और एक चीज है कि हमें पढ़ाई करनी है। तो आपको पता है कि आप ऑलरेडी बहुत टाइम से घुमाई कर रहे थे, ठीक है ना, घूम फिर रहे थे। अब एग्जाम एक महीने में है, तो आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। तो इस वजह से आपको अपनी प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशंस। ऐसा भी नहीं करना है बेटा कि लगातार 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप लोगों को बैठना है। आपको अपने स्टडी सेशंस को ब्रेक डाउन करना है सो दैट कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके। 1-1.5 घंटा एक बार में बैठ रहे हो, देन 10-15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है सो दैट आपका हेल्थ भी सही रहे। यूटिलाइज करना है स्पेयर टाइम को। अब जैसे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा स्पेयर टाइम है जो वेस्ट हो रहा है। स्पेयर टाइम मतलब जो एक तरह से फालतू का समय है, जिस समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन के आसपास आने पर आप अपने स्पेयर टाइम को भी प्रॉपरली यूटिलाइज करो। जैसे कि आप क्या करते हो, फोन चलाने लग जाते हो, स्पेयर टाइम में फोन चलाने लग जाते हो। उससे क्या होता है, आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, और इस वजह से बेटा अल्टीमेटली जब आप फिर से पढ़ाई करने बैठते हो तो वो एनर्जी नहीं आती है। तो उससे बढ़िया है आप 10 मिनट का नैप ले सकते हो, लेकिन 10 ही मिनट का नैप होना चाहिए। आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, अपने मम्मी पापा भाई बहन से बात कर सकते हो। उससे आप एनर्जाइज फील करोगे एंड देन जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। अवॉइड मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोग ये पॉइंट डालने का पीछे रीजन ये है कि अभी इग्नाइट क्लासेस में एक पीटीएम हुआ था और उसमें बहुत सारे गार्जियन का ये कहना था कि हमारा बच्चा गाना सुनते हुए मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक है ना, और इस वजह से मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, इसका कोई तरीका नहीं है। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो। आपको एक ही चीजों पर फोकस करना है और उसी को बेहतर तरीके से करना है। तो मल्टीटास्किंग आपको नहीं करना है। सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस। अब ऐसा होता है बेटा, ये भी अगेन हम इग्नाइट में प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी आपके 7 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुके हैं, 7, यस यू हर्ड इट राइट, 7 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम ऑलरेडी एग्जाम कंडीशन को सिमुलेट करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं। रिव्यू एंड एडजस्ट। अब जैसे आपका एक पेपर हो गया, आपने मैथ्स का एक पेपर दिया, एंड देन ये नहीं कि अब अगले पेपर के ऊपर जंप कर गए। उस पेपर की आपको एनालिसिस करनी है, आपको रिव्यू करना है, उसको अच्छे से समझना है। कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, कौन सा पार्ट आप नहीं सॉल्व किया, क्या नहीं आता है, आखिर डेरिवेशन गलत था या कॉन्सेप्ट गलत था या वैल्यू पुटिंग गलत हो गई। तो इन चीजों की एनालिसिस करो, उसको सुधार करो और आप आगे बढ़ोगे। यूज टेक्नोलॉजी वाइज। अब टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया हो गया, फोन हो गया, यूट्यूब हो गया, इसको वाइजली यूज करना है। अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे कि अपने लेक्चर्स जो हैं वो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चलते हैं, राइट। तो उसको आप देख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो वहां पर, देन इट इज वेरी गुड। टेक्नोलॉजी बहुत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसका मिसयूज करने लग जाओगे बेटा तो टेक्नोलॉजी आपको बहुत पीछे लेके चला जाएगा।
इफेक्टिव यूज ऑफ स्टडी मटेरियल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्टडी मटेरियल पर ध्यान देना है, तो वो सारी चीजें भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती हैं कि आपको किन किन स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटाइज करना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है। एंड लास्ट टॉपिक बेटा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टे हेल्दी। बिकॉज अगर एग्जाम के 2 4 5 दिन पहले आप बीमार पड़ गए और आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर रखी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो बेटा आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हेल्दी रहना है, अच्छा खाना खाना है, स्लीप शेड्यूल आपका अच्छा होना चाहिए, मैक्सिमम 7 बजे तक उठ जाइए, मैक्सिमम रात को 12 12 बजे तक, 12:30 बजे तक पढ़िए, उससे लेट मत पढ़िए, अच्छा डाइट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, तो आई होप ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, इससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को और बेहतर करोगे और इससे एग्जाम में आपको अधिक नंबर लाने में हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।